चाहे अग्नि में भी चलना हो, चाहे कांटों पे भी चलना हो, या छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर पैर न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, या जीवन मुझ पर भार बने, या बैरी सब संसार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन के, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। होठों पर तेरा नाम रहे, तू याद हमें होठों याम रहे, केवल तुमसे ही काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मनुष्य सुख पाने के लिए न जाने क्या क्या करता है, क्या क्या सामान जुटाता है। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी जुटाया है सुख के लिए जुटाया है, प्रयास करता है सुख के लिए, लेकिन मनुष्य कभी विचार नहीं करता है टीवी भी आपने खरीदा है सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए, लेकिन 24 घंटे आप संगीत भी नहीं सुन सकते हैं, 24 घंटे टीवी भी नहीं देख सकते। जिसे मनुष्य सुख मानता है उस सुख में वो 24 घंटे भी नहीं रह सकता, कंटिन्यू बना रहे। और सुख के नाम पर जो हमने अर्जित किया है वो आज है कल नहीं। हमारे पूर्वजों के पास करोड़ों साल पहले कुछ भी नहीं था, कोई टिकाऊ चीज नहीं थी। पेड़ों की छाल पहनते थे, पत्ते पहनते थे, कच्चा मांस खाते थे।
और हम लोग गर्व से सीना तान कर चलते हैं। हम लोग 21वीं पीढ़ी में 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं, 22वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं। लेकिन क्या इतना आविष्कार करने के बाद हम लोगों के पास कोई टिकाऊ चीज़ है? और करोड़ों साल पहले भी हमारे पूर्वजों के पास कोई टिकाऊ चीज़ नहीं थी। तो परिणाम की दृष्टि से जहाँ 1 करोड़ वर्ष पहले हमारे पूर्वज खड़े थे, वहीं आज हम भी खड़े। हमने कोई ऐसी वस्तु नहीं पाई जो हमें दुख से बचा दे, हमारे जीवन को सुरक्षित कर सके, हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सके। महापुरुषों ने खोजते खोजते एक जगह पाई, गुरु का दरबार। लेकिन जब देखा लोगों ने कि गुरुओं का सम्मान है, तो सब गुरु बन गए। गुरु बनने से फायदा है। कहे मूड मुड़ाए 3 गुण, मिटे मूड की खाज, खाने को लड़ुआ मिले लोग कहें महाराज। सबसे पहले तो मूड की खुजली खत्म। आओ महाराज कुछ न कुछ 10-5 भगत हो। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु एक स्थिति है जहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। पूर्ण प्रकाश, जिसका जीवन पूरी तरह से प्रकाशित है, जिसने अपने जीवन में पूर्ण प्रकाश को पा लिया है। हमारे अंदर उस परमात्मा का आंशिक प्रकाश सबके अंदर है, आंशिक गुण सबके अंदर है। केवल उसी को पूर्ण करना है, उन आंशिक गुणों को, आंशिक प्रकाश को पूर्ण करना है। और उसके लिए अनेकों प्रकार के देखिए रास्ते बताए जाते हैं। आप लोग रास्ते रास्ते जा रहे हैं और 4 आदमी मिल करके गंदगी घोर कर आपके ऊपर डाल दें, आप जिंदगी भर बात नहीं करोगे। अगर थोड़ा बहुत ताकत है तो बदला लोगे जरूर। लेंगे कि नहीं? जबकि 10 मिनट में इससे अच्छे कपड़े पहन लोगे, बढ़िया शैम्पू, बढ़िया साबुन लगा के, सेंट लगा के, इससे अच्छे आ जाओगे। 10 मिनट में लगा के छोड़ दिया उसने गंदगी डाल के। लेकिन हमारा हर विचार हमें गंदगी की तरफ ले जा रहा है। शरीर छोड़ने के बाद ये जीवात्मा 9 महीने गंदगी में रहता है, जिस गंदगी को कोई आदमी 10 मिनट शरीर में नहीं लगा सकता। 9 महीने कैसे बिताओगे? कैसे बिताओगे? सबके घरों में, ऐसा कोई घर नहीं है, सबके घरों में गंदी नाली है कि नहीं है पानी निकलने के लिए, जहाँ बर्तन साफ करते हैं। अगर वहाँ किसी मेहमान का 1-2 घंटे के लिए बिस्तर लगा दें, 2 घंटे, कितना बड़ा अपमान है। इतनी गंदी जगह पाई हमें बिस्तर लगाने के लिए। और जहाँ 9 महीने आपका बिस्तर रहेगा, उस गंदगी से बचने के लिए परमात्मा ने हमको ये मनुष्य का शरीर दिया। और उसके आंशिक गुण हैं हमारे सब के अंदर हैं। और उसी आंशिक गुण को, आंशिक प्रकाश को हमें पूरा करना है, जो गुरु के माध्यम से हम उस
पूरे प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं, जो आंशिक गुण हैं उन गुणों को पूरा कर सकते हैं। फिर गुण मंदिर सुखपुंज, लेकिन उसको पाने के लिए बस तरीका यही, आरंभ यहीं से, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। वो सुख के पुंज हैं, प्रकाश है, गुणों के भंडार हैं, मंदिर हैं। और हमें सुख ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन जो देखिए, आप लोग गहराई से विचार करें कि जिसने आपके ऊपर गंदगी फेंकी है उससे आप नफरत करोगे, बात नहीं करोगे, जब तक जियोगे दुश्मनी पालोगे। लेकिन जो विचार आपको 9 महीने उस गंदगी में रखेगा, ले जाएगा, उन विचारों को तो आपने पाल रखा है। और बताइए विचार कौन सा चल रहा है? क्या भगवान के विचार चल रहे हैं भीतर? तो आप तो स्वयं अपना अपमान करने जा रहे हो। वो तो 10 मिनट का अपमान है, 9 महीने का लंबा अपमान ज़्यादा होता है या 10 मिनट का, आधा घंटे का? तो परमात्मा ने हमको मनुष्य का शरीर किस लिए दिया है? जो भोजन आप लोग करते हैं, इससे अच्छा भोजन पशु पक्षी फ्री में करते हैं। बादाम आप लोग खरीद के खाते हो, देखो तोता जो है ना, किसी पेड़ में बैठ गया, सेव खाता है, बादाम खाता है, और सब चीज़ खाता है कि नहीं खाता? हमारा तो पूरा आम का बागे खा गए, कोई रखवाली करने वाला नहीं। बढ़िया से बढ़िया फ्री, हर चीज़ फ्री। हाँ, मक्खी मच्छर देखो सारे फ्री में हवाई जहाज में बैठ के चले जाते हैं, इस देश से उस देश। हाँ, अब आदमी 1-2 बार होया तो फिर मैं तो वो रोजे 10-5 तो इंडिया के मच्छर विदेश घूम ही आते। हर जहाज में तो बहुते पहुंच जाएंगे, 1500 पहुंच जाएंगे। इसलिए खोजते खोजते हर जगह, ऐसा नहीं है कि कोई अचानक कह दिया, हर जगह कि कहीं भी देखिए, आपने पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, उनमें जितने भी घर हैं, सबको चुना आपने, लेकिन सब जगह काल पहुंच गया, उस घर से आपको निकाल दिया। तो सेवक को सद्गुरु मिला, जिसके माध्यम से जीवन में पूर्णता आती है, जो परमात्मा के आंशिक गुण हैं पूर्ण होते हैं, जो आंशिक प्रकाश है वो पूर्ण प्रकाश रहे होते हैं उन लोगों का, वो प्रकाश आपको मिलता है। तो कहते हैं सेवक को सतगुरु मिला, कछु रही न तबाही, जीवन की सारी तबाही मिट गई। अभी हमारे जीवन में कोई ना कोई कमी है, सेवक को सतगुरु मिला, कछु रही न तबाही, कह कबीर निज घर चलो जहाँ काल ना जाही। आपका निजी घर है, उस घर की खोज, गुरु वो है जो आपको उस घर में प्रवेश करा दे जिस घर में काल का प्रवेश नहीं। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। और आपने जो भी घर चुना है, वो कभी गुरु ऐसा नहीं कहता है कि आप ये अनुष्ठान करो आपका करोड़ों को फायदा। बताइए फायदा क्या वास्तव में फायदा है? जिसको आप फायदा समझते हो उसका भी नष्ट होना निश्चित है, और जब वो नष्ट होगा तो आपको दुख होगा। लेकिन महापुरुषों ने वो रास्ता पकड़ाया कि वैभव कभी आपका साथ न छोड़े, और उसके लिए आपको प्रयास न करना पड़े। राजा बलि का नाम सुने होंगे आप।
वामन भगवान ने जिनसे 3 पग जमीन मांगी थी, 100 यज्ञ करने, वो 100वां यज्ञ था और उन्होंने दे दिया 3 पग जमीन। 2 पग में पूरा नाप लिया, कुछ बचा ही नहीं। बोले राजन अब तीसरा पग कहाँ रखें? बोले ये जगह खाली है। पूर्ण समर्पण। भगवान ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे गुरुजी ने भी कहा कि ये भगवान है, छल से आया है। इतना जानने के बाद भी तुमने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, अपनी उदारता का त्याग नहीं किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझसे वर मांगो। बोले क्या वर मांगे, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण तृप्ति। बोले हर समय हमें आपका दर्शन हो। वो भक्त तो भक्त, और भक्त इससे कम क्या मांगेगा? संसार का वैभव तो वो खुद उसके पास था। अभी अभी जो भगवान को खुद दान किया, फिर लौट के वो अपना वैभव मांग ले? नहीं। जब और महल से निकले 10 दरवाजे थे, पता नहीं बलि किस दरवाजे से निकले। हर समय 10 रूप बना के भगवान को वहां खड़ा रहना पड़ता था। कब निकल जाए, मेरा वचन मिथ्या न जाए। इस तरह से 10-12 साल बीत गए। वैकुंठ खाली, देवियां सब परेशान, उन्हें पता ही नहीं भगवान कहाँ हैं। तो नारद जी कौतुकी तो थे ही, वो हमेशा घुमा कर, जानते सब थे। पहुंच गए वैकुंठ धाम। बोले देवियों सभी थी वहाँ। श्रीयुत में कौन, रुक्मिणी, सतभामा, सारी पटरानियाँ, लक्ष्मी, श्री। बोले देवियों सब कुशल तो है? बोले देवर्षि सब कुशल है, लेकिन आप लोगों के चेहरे में उदासी दिखाई दे रही। जानते वो सब थे? बोले हाँ। हमारी उदासी का देवर्षि ये कारण है, पता नहीं चल रहा है। 12 साल से गायब हैं, कहीं शक्ल नहीं दिखी। हमारी सबसे सब कुछ है। बस वैकुंठाधिपति नहीं है। जब घर का मालिक ही नहीं है तो घर कैसे अच्छा लगेगा? अरे बोले हम तो उसको वहाँ देखें, बलि के यहाँ, वो तो चौकीदारी कर रहे हैं। बोले अब, बोले एक ही उपाय है, तुम्हारे पति को भी उसने दान दिया है, वो दानी है, उससे वचन ले लेना, भीख मांग लेना। तो लक्ष्मी जो है, महापुरुषों ने देखी है वो रास्ता। लक्ष्मी भिखारन बन के गई तो बलि के पास अलख जगाया, तो एक थाल में हीरे जवाहरात मोती। बोले नहीं ये, तो बोले और चाहिए, हम और मंगा दें? बोले नहीं, आप हम जो मांगे आप हमको दें। तो बलि सोचा कि एक याचक आया था, उससे ज़्यादा तो ये मांगेंगे नहीं, और उसमें हमारी आसक्ति है नहीं। ये मांग ले, स्वर्ग मांग ले, हमसे पृथ्वी का पूरा राज्य मांग ले, इससे ज़्यादा क्या मांगेगी? हम तो उब गए राज्य करते करते। बोले ठीक है देवी, जो आप मांगोगी हम देंगे आपको। बोले ये चौकीदार दे दो, हमें ये चौकीदार चाहिए। अब वचन तो दे दिए ना। तो भक्त वो है
जिसके दरवाजे में लक्ष्मी भी भिखारन बन के जाती है। भक्त कभी भी लक्ष्मी के पीछे नहीं देखो, लक्ष्मी भिखारन बन के गई और भीख मांग के ले आई। वो कभी, गुरु कभी नहीं कहता है कि आप ऐसा करो, ये लिख दो, शुभ लाभ लिख दो, अशुभ लाभ लिख दो, सब लिखे रहते। आप उस मूल को पकड़ लो। कभी आप लोगों ने चित्र देखे होंगे, भगवान के चरणों को दबाते हुए लक्ष्मी दिखाई दी होगी। भगवान के चरणों को छोड़कर उसे कहीं ठिकाना ही नहीं है। तो हमें लक्ष्मी ही चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। वैसे अगर सीधे सीधे डायरेक्ट आपका कोई कितना भी बड़ा मित्र हो, हितैषी हो, और उससे जाओ कहो भैया 10 दिन के लिए अपनी पत्नी दे दो, तो लठ उठा लेगा। और भगवान की लोग पूजा करते हैं और भगवान से कहते हैं अपनी पत्नी हमें दे दो, तुम्हें नहीं चाहिए। भगवान को मांग लो ना सीधे सीधे। जब भगवान रहेंगे, भगवान की विभूति रहेगी। बछड़े को अंदर कर लो, गाय को बेशक 2 डंडा मार दो, घूम फिर के कहाँ घूमेगी? घूम फिर के वहीं आएगी जहाँ उसका बच्चा है। लक्ष्मी कितना भी भटक ले, लेकिन घूम फिर के फिर वहीं आना है जहाँ उनका मालिक है, जहाँ उनको आश्रय मिलता है। इसलिए महापुरुषों ने इन अनेकों प्रकार के टोना टोटका अनुष्ठानों में समाज को नहीं फंसाया। आप ये करो, आप यक्षिणी सिद्ध कर लो, भैरवी सिद्ध कर लो, फलाना सिद्ध कर लो, ये सिद्धि कर लो, शमशान में जाके ऐसा कर लो। उससे जीवन अधूरा का अधूरा। हनुमान जी ने कभी सीता को 1 गिलास पानी नहीं पिलाया ना, कभी उसके बैठने की जगह में 2 मिनट झाड़ू नहीं लगाई, केवल भगवान की सेवा की। केवल जपे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे राम। पावन नाम का जाप किया और राम काज करबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। संसार की बातों में कहीं रस नहीं मिलता था उनको, कहीं मन ही नहीं लगता था। और हमें तो भगवान की बातों से अच्छा संसार की बातें लगती, तभी तो अधिक समय हम संसार में देते हैं। लेकिन हनुमान जी रामचरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र, रामचरित्र, केवल भगवान का चरित्र, उसमें उनको रस मिलता था। और हमेशा उनके, हमारे मन में क्या बसा हुआ है? संसार के भोग, संसार के विचार। लेकिन प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। उनके मन में और किसी के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए प्रथम दर्शन में माँ सीता ने क्या कहा? कहीं हनुमान जी न किसी नदी के किनारे गए, न शमशान घाट में गए, लेकिन अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। कोई केवल भगवान की सेवा और सुमिरन, 2 चीज हनुमान जी के पास थी और उसमें उन्होंने दक्षता प्राप्त कर दी। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने हनुमान जी की प्रतिमा रखी कि जितने भगवान के भक्त होंगे हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा लेंगे। अगर आपका देश संकट से घिर जाए, संकट आ जाए, गुलाम हो जाए, तो क्या चंद्रशेखर का नाम लेके, सुभाष का नाम लेके, भगत सिंह का नाम लेके आप देश को आज़ाद करा सकते हैं? वैसा बन के ही करा सकते हैं, उनका नाम लेके नहीं। तो खाली किसी शास्त्र को पढ़ के या किसी का नाम लेकर के हम दुखों से छुटकारा पा जाए, उनके जैसा बन के। अब उनके नाम में इतनी शक्ति हो गई, किसी ओझा ने कह दिया आपको 10 भूत लगे। अब कहते हैं हनुमान जी क्या किए? कोई झाड़ फूंक कराए क्या? हनुमान जी से पहले भी लोगों को भूत प्रेत आते रहे होंगे, तो हनुमान जी से पहले फिर
लोग किसके सहारे से इन संकटों से बचते थे? हनुमान जी से पहले भी तो बहुत लोग हुए हैं ना, लेकिन कहें भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब, हाँ, निकट ही नहीं आते हैं। तो क्या प्रभाव था उनके पास ऐसा? वो प्रभाव आपके अंदर भी आ सकता है यदि हनुमान जी की लाइन पकड़ ली। जैसा उन्होंने नाम जप किया है, जैसा उनके अंदर सेवा भाव था, वो क्षमता आपके अंदर भी आ जाएगी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, खाली किसी को भूत प्रेत लगा हो, हनुमान जी का नाम सुना दो, हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम, खाली नाम सुना दिया, कान में आवाज पड़ गई। लेकिन आज सबसे ज्यादा भूत बालाजी में आते हैं, जबकि वहां आना ही नहीं चाहिए, उनका नाम सुन के दूर से भाग जाना चाहिए। तो कुछ समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात, ये जो लपेट रखा है, कोई कहता है भगवान ऐसे मिलेगा, कोई कहता है भगवान ऐसे मिलेगा, कोई कहता है भगवान ऐसे मिलेगा। क्या वास्तव में जो कहता है, जैसे कुछ परंपरावादी कहते हैं आपकी ऐसी वेशभूषा नहीं होगी, आपका ऐसा रहन सहन नहीं होगा, जैसे जैनी कहते हैं कि नहीं कहते, बौद्धिस्ट कहते हैं कि नहीं कहते, कबीरपंथी कहते हैं कि नहीं कहते, आपको ऐसा। तो इससे क्या सिद्ध होता है? क्या इससे पहले लोगों ने भगवान को नहीं पाया? क्या इससे पहले भगवान के भक्त नहीं हुए? वो कैसे हुए? इसका मतलब अगर हमने एक लकीर खींच दी कि जब तक आप मुंडन नहीं कराएंगे, जब तक आप ये वस्त्र नहीं पहनेंगे, लाल नहीं पहनेंगे, हरा नहीं पहनेंगे, काला नहीं पहनेंगे, तो इसका मतलब वस्त्रों का आविष्कार तो अब हुआ है। पहले तो हमारे पूर्वज छाल लपेटते थे। तो क्या इससे पहले जो इन लोगों ने लकीर खींचा दी, क्या इससे पहले लोगों भक्तों ने भगवान को नहीं पाया? इससे पहले भक्तों का उद्धार नहीं हुआ? क्या इससे पहले भगवान नहीं था? यदि था तो ये अलग रास्ता क्यों बता रहे हैं? क्या उनका रास्ता गलत था? उनका सिद्धांत गलत था? यदि उनका सिद्धांत गलत था तो उन्होंने भगवान को नहीं पाया। फिर अगर सही था तो फिर ये अलग से सिद्धांत क्यों बता रहे हैं? और बताएंगे क्या? परमात्मा एक है, उसको पाने का रास्ता हमेशा से एक था, दूसरा कभी हो नहीं सकता है। भाई अगर किसी ने कह दिया कि जब तक आप गोल टोपी नहीं लगाओगे, खड़े होके अल्लाह अकबर नहीं करोगे, तब तक भगवान नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब इससे पहले लोगों को भगवान नहीं मिला? मिला ना, उनको कैसे मिला? फिर ये लकीर क्यों? कहीं धोखा तो नहीं? भगवान अनादि है कि नहीं? और जब तक आज तक दुनिया के किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि मन के चंचल रहते, विषयों का चिंतन करते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है, मन का निरोध। और जब तक आपकी इंद्रियां अपने अपने भोगों में हैं, मन का निरोध नहीं होगा। जब इंद्रियों का निरोध होगा, इंद्रियां अपने अपने भोगों से अलग होंगी, मन का निरोध होगा, और उस निरोध मन से परमात्मा का चिंतन होगा, जिससे आपका हृदय निर्मल होगा। उस निर्मल हृदय में ही परमात्मा का दर्शन होता है। दर्पण तो आपके सामने है, लेकिन उसमें कीचड़ लगा हुआ है। जब तक उस कीचड़ को आप हटाएंगे नहीं, आपका स्वरूप कैसे दिखेगा? दिखेगा? इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन बहुत साफ कहा कि अर्जुन, जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, मल से दर्पण ढका रहता है, उसी तरह से अज्ञान के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। इसलिए अर्जुन, तुम मेरा चिंतन, मेरा सेवा, मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए इसमें जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटा दो, बस। लेकिन हम उसको
अब ये बताइए, हमें करना तो मन का निरोध है, जब तक मन निरोध नहीं होगा भजन नहीं पकड़ेगा। आप लोग बैठते हैं, 2 बार नाम आता है, 2 बार स्वरूप आता है, फिर तिबारा पकड़ में ही नहीं आता, प्रयास करते रहते हैं। अब मन के निरोध की जो प्रक्रिया है उसको आप क्या नाम देंगे? हिंदू नाम देंगे, मुसलमान नाम देंगे, सिख नाम देंगे, कबीरपंथी नाम, क्या नाम देंगे आप? वो एक प्रक्रिया है, उसको आप नाम क्या दोगे? बैरागी कहोगे, उदासी कहोगे, सन्यासी कहोगे, निर्वाणी कहोगे, क्या कहोगे? करना वही है जो मन और इंद्रियां संसार में विषयों में भटक रही हैं, उनको समेटकर भगवान के चरणों में लगाना है। और ये अभ्यास करते करते जब आपका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है, तब फिर इसके आगे फिर साधना शेष। अब इस प्रक्रिया को आप कौन सा नाम देंगे? चाहे कोई भी सृष्टि में कहीं भी पैदा हुआ है, उसको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिर ये नाम क्यों दे रखा है? धोखा है। लेकिन सद्गुरु मिले, हम तैयार भी हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिलती है? इसमें सबसे बड़ा बाधा है हमारा मन। एक पलटू साहब थे, बड़े अच्छे महापुरुष, वैश्य परिवार के, बनिया परिवार के थे। तो हर भक्त ने भगवान से प्रार्थना किया, सूरदास अब प्रभु लाखों लाज हरी, सूरदास प्रार्थना करते थे, अवगुण मोसे बिसरत नाही, पलछिन घरी घरी, और तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करी। हमने कुछ किया भी नहीं, आप सब जानते हैं, लेकिन अवगुण हमसे छूट नहीं रहे, पलछिन घरी घरी, ये बीच में आके क्षण क्षण में विघ्न डाल रहे हैं। हम इनसे बहुत पिंड छुड़ा रहे हैं, लेकिन पता नहीं थोड़ी देर में कौन याद आ जाएगा, थोड़ी देर में कौन याद आ जाएगा, थोड़ी देर में। जबकि चिंतन का विधान है कि उस प्रभु के सिवाय ममता मम पद कंज, अगर संसार में सृष्टि में कहीं उसकी ममता है तो मेरे चरणों। अब वो भगवान की दृष्टि में सज्जन हो गया, गुण का भंडार हो गया, सुखों का भंडार हो गया। तो ऐसे पलटू साहब बड़ा भजन करते थे कि आखिर इस मन को सफलता क्यों नहीं मिलती, कारण क्या है? बहुत से भक्तों का प्रश्न आता था। एक दिन ऐसे बैठे थे तो अपनी मौज में फिर मन बनिया बान न छोड़े, पलटू साहब कहे कि मन बनिया बान न छोड़े। बान माने आदत। मीरा ने कहा, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन कह गए अजहु न आए, बान परी ललचावन की। बान माने आदत, स्वभाव। भगवान जब भी असुरों के प्राण हरते थे, असुर जानते हैं जो आपके मन को आसुरी विचार, भगवान कृष्ण ने कहा द्वैभूत सर्गे लोके अस्मिन् दैव आसुरेवचा, आसुरी विचार आपको भोगों में प्रवृत्त करते हैं, आपके मन को खींच के भोगों में विषयों में लगा देंगे, और जो दैवी विचार आएगा वो आपको खींच करके परमात्मा में लगा देगा। ये 2 प्रकार की विचारधारा मनुष्य के अंदर चलती रहती है। तो कहे मन ये बनिया बान न छोड़े, ये आदत नहीं छोड़ रहा है। भगवान राम एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हरि लीना। जब एक परमात्मा के भजन की आदत हमारे स्वभाव में ढल जाए,
दूसरा उसके चित्त में रहे ना, तो वहाँ आसुरी विचारों का कोई भी हुनर काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं। फिर भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। आप कहीं जा रहे हैं और धर्मशाला ठसाठस से कदम रखने की जगह नहीं है, क्या उसमें बैठने की आप कोशिश करेंगे? बगैर देखे बगैर पूछे, भैया यहाँ जगह ही नहीं। वो धर्मशाला का मालिक कहेगा भाई जगह हो तो देख लो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप बैठेंगे कहाँ? तो भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए, उसे फिराना नहीं। तो जब दैवी गुणों से आपका हृदय लबालब भरा है, तो वहाँ आसुरी गुण कैसे टिकेंगे? सुन सुग्रीव मारियों बाली एक ही बान, एक बान। चलते फिरते उठते बैठते जागते आपका स्वभाव, जो आपका मन है, उसी प्रभु के रंग में रंग गया, वो बान। तो ये जो संसार वाला स्वभाव है, ये बहुत दिन तक पीछा करता है। जो संसार में मान सम्मान अर्जित किया है, जो कुछ भी अर्जित किया है, इसीलिए सुग्रीव ने क्या कहा था? सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, यही हम समाज में सब अर्जित करते हैं। प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करियों से औकाई, ये सब राम भगत के बाधक कहीं संत तो पद और आदर। वो प्रभु, न हमें ये चाहिए बड़ाई, न बड़प्पन, न सम्मान, न राजपद, न ये राज्य की व्यवस्था। अगर आपको कृपा ही करनी है तो अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात। प्रभु दिन रात आपका चिंतन। तो मन बनिया बान न छोड़े, पूरा बाट तरे घिसकावे, घटियन को तक टोले, पासंग माही करे चतुराई, पूर्व कबहू नहीं तोले। आपको महापुरुष का संग मिला, सदगुरु का संग मिला, लेकिन चतुराई, पासंग, संग पा करके, वह बाहर वाला भी तो पसंगा है ना। तो पासंग माही करे चतुराई, पूर्व कबहू नहीं तोले, पूरी श्रद्धा से कभी लगा ही नहीं। और पूरा बाट तरे खिसकावे, घटियन को टकटोले। जो पूरा बाट हमारे जीवन को पूर्ण कर देने वाला जो मार्ग है, उसको बाद में, वो आदत में है हमारे। पहले ये घर का काम निपटा लें, फिर गुरु जी ने कुछ सेवा दिया है, बाद में फिर खाली हो जाएंगे, तो फिर गुरु जी की सेवा बाद में। सब काम निपटा लें, फिर गुरु जी की सेवा। उन्होंने 2 काम दिया है हमको, करते हैं कि नहीं? और हनुमान जी में क्या था? राम काज करबे को आतुर, हमेशा भगवान के काम के लिए वो आतुर रहते थे। तो कहते हैं घटियन को टकटोले, जिसमें घाटा के सिवाय कुछ नहीं है। आप विचार करो, जिन कामों को हम प्राथमिकता देते हैं, दुख और आंसू को छोड़कर हमारे हाथ कुछ लगता है? दुख और आंसू के सिवाय हमारे पास कुछ है? और आज तक, जब से सृष्टि है आज तक, कोई पिता अपने काम को पूरा करके नहीं गया। हर पिता अपने काम को अधूरा छोड़ के जाता है, उसके बाद उसका लड़का करता है, उसके बाद उसका लड़का, उसके बाद उसका लड़का। और आपके पिता भी जो काम छोड़ के गए उसको कर रहे हैं, इसके बाद आप भी अधूरा छोड़ के जाएंगे, लड़का करेगा, फिर वो भी अधूरा। कब से? जब से सृष्टि है। काम पूरा हुआ, अधूरा ही रहता। तो जिससे जीवन पूरा होता है, जिससे हमें पूरा प्रकाश मिलता है, जिससे ईश्वरीय गुण पूर्ण होते हैं, उस रास्ते को नीचे दबा देते हैं, बाद में करेंगे। और घटियन को टकटोले, पहले जो घाटा वाले, पहले वो, उसका कारण क्या है कि पूरा बाट नीचे घिसका दे, घटियों को टकटोल दे। तो कहते हैं घर में वाके कुमति बनियाइन,
सबहिन को झकझोरे। कुमत रूपी जो बनियाइन है उसकी वृत्ति है, कुमति सुमति सबके उर रहे। ये दो प्रकार की वृत्तियां सबके अंदर रहती हैं। जब आपके हृदय में सुमति आएगी, अच्छे विचार रहेंगे, आपका भजन में मन लगेगा, सेवा में लगेगा। और कुछ दिन के बाद, अरे इतने दिन हो गया नाक रगड़ते रगड़ते कुछ, वो एक यादव जी को वैद्य बनने की सूझी तो बोले वैद्य की सीखेंगे, इसमें बुढ़ापे में भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, बैठे बैठे दवाइए तो देना है। तो एक वैद्य के पास चले गए। तो वैद्य जी ने कहा भाई हम सिखा तो सब देंगे लेकिन पहले कुछ करना पड़ेगा। तो क्विंटल नवरा हर बहेरा रखा था आंवला, तो बोले बस जब ये ख़त्म हो जाए कूटते रहो। अब वो कूटते कूटते वो इसी उम्मीद में रहे कि कल वैद्य जी दूसरी नई दवा बताएंगे। वो एक दिन दिमाग गर्म हो गया, बोले वैद्य जी कुछ और बताओगे? बोले बेटा अभी तो तुम्हें इसी का फार्मूला याद करना है, फिर आगे हम बताएंगे। बोले आगे क्या बताओगे? 12 साल हो गया नाक रगड़ते रगड़ते, तुम्हारे पास कुछ होता तो और आता, इससे आगे तुम जानते ही नहीं हो। ये रखा है तुम्हारा, हमें सब आ गया। तो घर में वाकई कुमति बनियाइन सबहिन को झकझोरे। सब एक तरफ श्रद्धा भक्ति, सब एक तरफ, अरे कहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। और लड़का वाकर महाहरामी अमृत में विष घोले, मन बनिया बान न छोड़े। अमृत, अमृत माने परमात्मा अविनाशी। उस परमात्मा अविनाशी के चिंतन में आप बैठे हैं और जो आपकी प्रिय वस्तुएं हैं, जहाँ आपका लगाव है, संसार में विषय ही तो है, धीरे से संसार की चर्चा आपके मन में प्रवेश कर जाती है। जो आपके मन को घसीट के देखिए, अभी आपके घर में कोई घुस जाए, वो टीवी उठा के चल दे, कोई सामान उठा के चल दे, कोई सोने का आभूषण उठा के चल दे, आप ले जाने देंगे? ले जाने देंगे क्या? घर में कोई कब्जा कर ले, कब्जा करने देंगे? खेत में ऐसे दे देंगे कब्जा? लेकिन जिस हृदय में भगवान की चर्चा हो रही है, मन बैठ के भगवान का चिंतन कर रहा है, और एक संसार का विचार आता है और कब्जा कर लेता है, उन अच्छे वाले विचारों को भगा देता है, और हम उसको कब्जा दे भी देते हैं, दे देते हैं कि नहीं? और ये बाहर वाला जान दे देंगे लेकिन टीवी नहीं ले जाने देंगे, और वो हमारे अच्छे विचार को पकड़ के पता नहीं कहाँ ले जाके दूर फेंक दिया। और हमने उसे कब्जा भी दे दिया। इसका मतलब कि बाहरी वस्तुओं से हमारा लगाव ज़्यादा है और उससे फिर लगाव कम है। और जब इसी तरह से उल्टा हो जाएगा, जब भगवान से और भगवान के चिंतन से, उनकी सेवा से लगाव ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये कब्जा नहीं कर पाएंगे और ना हम कब्जा देंगे, आदमी विकल हो जाएगा। तो कहें अमृत में विष घोले, उसका एक कारण भी है कि देख कहाँ कहाँ कि 5 तत्व का जामा पहने ऐठा गोईठा डोले। 5 तत्व, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु। वैसे ये बहुत गूढ़ विषय है, कहने को सभी कह देते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। कहीं ये राजा के घर का है, ये ब्राह्मण के घर का है, ये क्षत्रिय के घर का है। ये 5 तत्व का जामा, आत्मा ने इस 5 तत्व का जामा पहन रखा है, ऐठा गोईठा, ऐठ में। हाँ, हमारे सामने कौन, तो पहली रुकावट तो आ गई ना। जबकि वस्त्र तो वस्त्र होता है, आत्मा का वस्त्र है, एक मनु एक आदम की संतान। ये पता नहीं कैसे व्यवस्था बिगाड़ दिया गया, और इसी व्यवस्था ने मनुष्य का शत्रु भी बनाया है, जबकि ये गलत है।
क्षमता के अनुसार तो काम हमेशा मिलता रहेगा, जब तक मनुष्य रहेगा तब तक। लेकिन भीतर ये भाव भर जाता है, 5 तत्व का जामा पहने ऐठा गोईठा, ये भी भजन में बाधक है। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ऐसे हैं। अब कोई कलेक्टर अगर साधु हो जाए, अब गुरु अनपढ़े रहे तो झाड़ू ठीक से नहीं लगाया, अच्छा हम हजारों लोगों से काम लेते थे और ये देखो ये दर्जा 2 पास, अब हम गुरु बना लिए तो इसका मतलब ये थोड़े होता है। तो 5 तत्व का जामा पहने ऐठा गोईठा डोले। अब उनसे कहो कि ये जो पद का अभिमान है आपको अपनी आत्मा को नरक में जाने से बचा लेगा। यही है, ये जो हमारी भौतिक उपलब्धियों का जो अभिमान है, ये रुकावट है, वो ऐठा गोईठा डोले। और जब तक हम ऐठे गोईठे डोलते रहेंगे तो क्या मिलेगा? क्या कहते हैं, जल में बनिया थल में बनिया, घट घट बनिया बोले। ये मन ही है, मन के द्वारा जो किया गया चिंतन है। तो जल जीव, थल जीव, नभ जीव, जलचारी, थलचारी, नभचारी, यही तो है सब। और ये मन के द्वारा बनाई सृष्टि है। मन जैसा आपका चिंतन करता है उसी प्रकार बिटप मध्य जो पुतरिका सूत मह कंचुक भी नहीं बनाए, मन में यथा लीन नानातन प्रगटत अवसर पाए। जैसे एक वृक्ष में एक अगर कुशल कारीगर है तो इस वृक्ष से वो कितने प्रकार के फर्नीचर तैयार कर देगा। इतने रूप समाहित हैं इसमें, लेकिन देखने में तो बेडौल है। हमारा जीवन भी इसी तरह बेडौल है। जैसे एक शिल्पी होता है, बेडौल पत्थर को गढ़ के कितना सुंदर आकार बना देता है। लेकिन मनुष्यों की सोच तो देखिए, पहले जिस प्रतिमा को आपने बनाया है फिर उससे भीख मांगते हो कि आप हमारे जीवन को बनाओ। हमने बनाया, वो तो हमारा आदर्श है, स्वाभाविक है। आदर्श से हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन जिसे हमने बनाया वो हमारे जीवन को क्या बनाएगा? बनाएगा? अब आदमी यही कहता है कि तुम हमारे जीवन को बनाओ। आदर्श है, जैसा उन्होंने कर्म किया है, जैसी उनकी रहनी थी, जितना उनका त्याग था, जितना वैराग था, आप हनुमान जी की तरह कर लो और हनुमान जी की तरह ही भगवान के चरणों में आपको जगह मिल जाएगी, उतनी ही क्षमता मिल जाएगी। लेकिन जैसा उन्होंने किया, जो भाव उनका भगवान के प्रति था, तो कहते हैं जल में बनिया, नभ में बनिया, घट घट बनिया। जितने भी शरीर हैं सृष्टि में, जितने भी शरीर हैं, सबके पास मन है ना। ये मन बनिया बान न छोड़ा। तो जल में बनिया, थल में बनिया, घट घट बनिया बोले। ये घट घट बोल रहा है कौन? मन बनिया, जल में बनिया। जितने जल जीव हैं वहाँ ले जाने वाला कौन है? जड़ भरत को उनके मन में एक ही विचार आया कि मेरे जाने के बाद हिरण का क्या होगा। तो मन का विचार ही तो हिरण योनि में ले गया। तो थल में बनिया, जल में बनिया, नभ में बनिया, घट घट बनिया। घट में भी वही बोल रहा है। कबीर साहब ने सीधे सीधे कह दिया, संतो मन सबको भरमाया, मन ही आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मन ही स्वर्ग नरक भुगतावे, मन से आया जाया। ये मन के बनाए संस्कारों के द्वारा ये जीवात्मा स्वर्ग नरक की यात्रा करता है। लेकिन जो समर्थ सद्गुरु हैं वो महापुरुष कहते हैं कि जब आपका हृदय निश्चल और निर्दोष हो जाता है, कपट से रहित हो जाता है,
छल कपट से आप अपने मन को दूर कर लेते हैं तो पलटू के गुरु समर्थ साईं कपट गांठ जो खोले। अब भगवान राम की ही तो बात दोहरा दी ना। भगवान राम ने कहा कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो वो समर्थ सदगुरु की पूर्ण कृपा आपको मिल जाएगी। कब? जब कपट गांठ जो खोले। जिसने अपनी कपट की गांठ खोलने में सफलता पागी, सब दूर हटा दिया, निष्कपट निश्चल होकर के सेवा और सुमिरन में लग गए, तो समर्थ सदगुरु की कृपा जो हमारे भौतिक जीवन में भी पूर्ण अनुकूलता। ऐसा नहीं कभी बाहरी वैभव आप मांगोगे भी नहीं। एक बार की घटना है, ये थे दत्तात्रेय, जिनका आज आश्रम बना हुआ है, हजारों साल पुरानी बात, गिरनार जूनागढ़ में 11,000 सीढ़ियाँ हैं, मतलब 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, एक एक सीढ़ी 1-1 फुट। भजन करते थे, कोई मांगने से भीख नहीं देता था। अनसुईया के लड़के थे, अत्रि, चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय, 3 लड़के हुए। तो दत्तात्रेय भजन में लग गए, कोई मांगने से भीख भी न दे, और 4-6 साल के बाद जहाँ जाए वहाँ भीड़ पीछा न छोड़े। तो भगवान से कहा कि प्रभु मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे जितना समय देना चाहिए मैं उतना समय आपके लिए नहीं दे पा रहा, मुझे दुख होता है। ये भीड़ नहीं चाहिए मुझको। भीड़ क्यों? पहले तो मुझे कोई भीख मांगने से नहीं देता था। तो उस दिन भगवान ने स्वप्न में बताया कि अब तुम्हारे हृदय में मैं आ गया हूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लक्ष्मी सेवा करती है। बोले प्रभु आप बने रहो, लक्ष्मी को विदा कर दो। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही भीड़ बढ़ती चली। उन्होंने कहा अच्छा हम देखते हैं कैसे लक्ष्मी सेवा करती। और वो लक्ष्मी कैसे सेवा करती थी, जहाँ वो सोचें कि हमको गुना जाना है, अशोकनगर जाना है, तो विचार तो आज हुआ ना, अब वहाँ पहुँचते पहुँचते कितना पैदल टाइम लगेगा। उसी समय जब संकल्प किया तो वो तो भगवान के साथ ही है ना, लक्ष्मी पास में ही है। तो जब भगवान जानते हैं भक्त के संकल्प को, लक्ष्मी भी जान ले, तुरंत वहाँ स्वप्न दे दे पुण्यात्माओं को। वहाँ पहले से प्रतीक्षा करते रहे, तो दत्तात्रेय पहुँचे नहीं कि भीड़ बोले यार, तो संकल्प करें हमें अशोक नगर जाना है और पहुँच जाएं ग्वालियर। अब लक्ष्मी 2-3 दिन भटके, अब फिर 2-3 दिन के बाद फिर वैसे जो संकल्प करें वहाँ नहीं जाते थे। तो एक बार चलते 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 बोले देखते हैं घोर जंगल, वहाँ आज भी आपके भारत के जंगलों में आज भी बब्बर शेर खुला घूमते हैं। आप कभी भी जाएं, एक आश्रम है अपना, जहाँ शाम होती है, ये आश्रम है, ऐसे शेर बैठे रहते हैं, नहीं बोलते हैं, महात्माओं से तो नहीं बोले। और जब भूख लगती है तो गांव के मवेशी चरते रहते हैं, उनको पकड़ लेते हैं किसी न किसी। उनका भोजन ही वही है, जंगल का मिले चाहे गांव का, भोजन चाहिए। तो उस गिरनार पर्वत पे चढ़ते चले गए और उसकी सबसे ऊंची चोटी पर जाके बैठ गए। बोले अब देखते हैं लक्ष्मी कैसे सेवा करती है। और धूना जला के जो बेल, कैथ, जो भी जंगली फल मिलता था, तो महात्मा लोग पहले ऐसे ही रहते थे, जंगली फल को तोड़ा, आग में भून लिया, उससे उनका दोष मिट गया, पानी मिलता था।
झरने का पानी वहाँ आज भी है, अपना पड़ेगा। 2-3 महीना बढ़िया भजन हुआ, 2-3 महीना के बाद फिर भीड़, और लक्ष्मी लगातार 2-3 महीना से स्वप्न दे रही सबको, जितने पुण्यात्मा थे। तो पंचायत पहले जितने मसले होते थे, झगड़े हजारों साल पहले की, सब पंचायत से ही तो सुलझते थे, तब कोर्ट कहाँ थे। तो पंचायत 2-4 जगह पंचायत हुई, तो जैसे पंचायत निपट जाए तो सब जान पहचान के लोग जो 2-4 कोस के रहते थे, बड़े बड़े आदमी, भले भले आदमी, तो बैठते थे, चलो बहुत दिन में मिले हैं, बात कर लें। तो आपस में बात करते थे, भाई हमने 10 दिन पहले सपना देखा है। उन्होंने कहा हम 4 दिन पहले देखे हैं। उन्होंने कहा हमने कल ही देखा है, इस चोटी पे एक महात्मा बैठे हैं, उनके 3 मूड़ी हैं। तो एक ने कहा कि हमने भी देखा एक महात्मा बैठे हैं, सामने त्रिशूल गड़ा है, धुना है, आग जल रही है। तो बोले यार ये मिलता जुलता सपना हम सब देख रहे हैं, कोई बात जरूर है, कोई दैवी घटना है। अब देखिए प्रेरणा जो होती है, वो सब 10-12 लोग इकट्ठे हो गए, भले भले आदमी, कभी पैदल चले नहीं, सवारी से, घोड़े से चलते थे, हाथी से चलते थे। बड़े लोग पहले हाथी घोड़ा से ही तो चलते थे, चढ़ते चले गए, जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा वैसे चढ़ते चले गए। और उन्होंने कहा भी नहीं, भक्तों ने 11,000 सीढ़ी बना दी, जगह जगह रुकने के कमरे। भाई हम एक दिन में 11,000 नहीं चढ़ सकते हैं। अपना लड्डू वड्डू पहले आटे भूंज करके लड्डू लोग बना लेते थे, और तो कुछ साधन रहता नहीं था। आजकल ब्रेडमेड जगह जगह मिल जाए, तो पहले ये सब भोजन ही नहीं था। आजकल फास्ट फूड है, तो घर से कोई लोग चल, हाँ कोई कह रहा था कि आज तो आप तो खाली गमछा लपेट के निकल जाओ, दुकान में पहुंच जाओ, पूरी ड्रेस पहन लो, खाना खा लो, सब कुछ कर लो, सूटेड बूटेड होके अपना जहाँ जाना है वहाँ। पहले टाइम लगता था। देखा, वो किसी से नहीं बोले। अब फिर भीड़ लगने लगी। उन्होंने कहा यार ये सपना सही है। अब वहाँ जिसके पास जो अपना सेवा होने लगी, अब वो कहे कि यार भजन में विघ्न हो रहा है। अब फिर विचार बना लिए, हम ये जगह भी छोड़ देंगे। अब उस दिन भगवान ने कहा कि देखो तुम धरती में कहीं भी रहो, ऐसे ही सेवा होगी, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। तो मूल चीज़ क्या है कि परमात्मा जब हृदय में है, फिर लक्ष्मी कभी पीछा, अब लक्ष्मी ही चाहिए। तो लक्ष्मी जिसके चरणों की दासी, हम उसे पकड़ लिया, तो फिर अब आपके ज़िले में मुख्यमंत्री जिसके यहाँ जाते हैं, तो सारे ज़िले के अधिकारी वहाँ हाजिरी लगाते हैं कि नहीं? अपने आप लगाते हैं, बिना बुलाए लगाते हैं। आप मना करो तब भी लगाते हैं। ऐसे लक्ष्मी मत बुलाओ, लेकिन भगवान अगर हाजिरी देने लगे तो लक्ष्मी तो मना भी करोगे तब वो हाजिरी देगी। तो अगर बाहरी व्यवस्था ही हमें चाहिए, नहीं चाहिए भगवान, तब भी लक्ष्मी का आधार क्या है? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। इसलिए सुमति, जहाँ शुद्ध बुद्धि है, अच्छे विचार हैं, परमात्मा का चिंतन है, परमात्मा की सेवा है, आप लक्ष्मी को मना भी करो, लेकिन छल कपट चालाकी नहीं। जहाँ इसके साथ हम लगेंगे हमें सफलता नहीं मिलती। कपट तो रहता ही है। इसलिए कहा कि पलटू के गुरु समर्थ साईं, कपट गांठ जो खोले, ये कपट की गांठ खोल दिया। कपट से आप संग करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगे। वही नारद जी की तरह कि भगवान को पता भी न चले कि नारद जी शादी करना चाहते हैं, हम बोले सुंदरता दे दो, कपट से बात किया ना। नारद के मन में आया कि भगवान से सुंदर कौन है, और जो सुंदर होगा ये जयमाला उसी को डालेगी। अब हमें भजन नहीं करना पड़ेगा,
जो यही बड़े अमर सो होई, हम अमर हो जाएंगे। इस कन्या में इतने गुण हैं, शीलनिधि की कन्या थी, इतने गुण हैं कि जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। और भजन करके भी अमर होना है, ये भजन वाला कष्ट खत्म हो जाए, यही मिल जाए। तो ये मिलेगी कब? जब हमारा रूप स्वरूप सुंदर होगा। तो बोले प्रभु अब मैं जाऊंगा बैकुंठ, दूर लगेगा टाइम, इधर इधर ये सब स्वयंवर हो जाएगा। वहीं भगवान को याद किया। भगवान बोले नारद जी कैसे याद किया? बोले प्रभु जरूरत ही ऐसी पड़ गई, आप अपना रूप दे दें। अब भगवान के कई रूप हैं, एक रूप पकड़ा दिया। तो कपट से बात किया ना। और सीधे सीधे कहते तो कहीं अगर ये जिंदगी भर हमें उपदेश देते रहे, ये नरक का रास्ता है, ये स्वर्ग का रास्ता है, ये दुख का रास्ता है, ये सुख का रास्ता है, और अगर आज हम कहते हैं कि हमें राजकुमारी जी देखो हमारे उपदेश का कोई असर नहीं हुआ, तो ये भगवान को पता भी ना पड़े और हमारा काम भी बन जाए। हाँ, अब भगवान कहे अच्छा ठीक है, लो तुम जाओ। और ऐसा किसी को समझ में नहीं आ रहा था। शंकर जी के दो गण थे, उनको दिखाई देता था और वो लड़की को। जब नारद जी गए ना तो सब राजा महाराजा सब उठ के खड़े होकर स्वागत किए। देवर्षि हैं, स्वयंवर में आए हैं। लेकिन नारद जी उस जगह पे बैठे जो महल का दरवाज़ा था, कि वहाँ से निकलते ही हमारे तरफ निगाह पड़ेगी राजकुमारी की सीधे। तो जहीं दिस बैठे नारद फूली, सो दिस न बिलोकी भूली। जिधर नारद जी बैठे थे ना उधर उसने देखा ही नहीं। और नारद जी के लाइन में जो बैठे रहे बेचारे, उनका भी भाग्य खत्म हो गया। हाँ, उस दिशा की तरफ ही नहीं देखा। केवल जब ये सब कुछ हो गया, शंकर जी के गण तो बैठे थे, वो कह रहे थे अरे क्या सुंदर स्वरूप पाया है, लगता है राजकुमारी। और राजकुमारी की जहाँ धोखे से निगाह पहुँच जाए तो जल भूल जाए। पता नहीं पिताजी का क्या दिमाग खराब हो गया, बंदर भालू को ला के यहाँ बैठा दिया है। हाँ, अब वो जो शंकर जी के गण देख रहे थे, उनने जब शादी ब्याह हो गई, भगवान ने जयमाला ले ली, तो शंकर जी के गण कहें कि अपना रूप तो जाके देख लो पानी में, शीशा पहले था ही नहीं। तो जाके जब पानी में रूप देखा तो बंदर का। बोले ओ, इसलिए ये सारे हंस रहे थे। तो जाहि निशाचर हो तुम पापी कपटी दो। पापी और कपटी मतलब साफ साफ कह देते ना, कपट रखा। तो कहा जा निशाचर हो जाओ। हमें हंसे सो लेहु फल, अब न हंसे मुनि को। अब किसी महात्मा को देख के हंसना नहीं, हमें हंसा तो फल ले लो, जाओ निशाचर हो जाओ। और जब वो प्रार्थना किए प्रभु उद्धार, बोले भगवान जन्म लेंगे, फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो महापुरुषों का ये काम था, दंड देना फिर उनका उद्धार करना। आखिर वो श्राप भी भगवान के दर्शन का कारण तो बना। ना श्राप मिलता, ना भगवान का दर्शन होता, ना भगवान के हाथ मारे जाते, ना उनका उद्धार होता। इसलिए जो श्रद्धा से परमात्मा के मार्ग में चलता है, आप कहीं भी बैठे हैं, घर में रहते हैं, सुबह समय दिया, शाम को समय दिया, श्रद्धा से दिया, और ये देखा कि हमारे मन में अपने मन को देखना है,
हमारे मन में भगवान के लिए कितना स्थान है, कितनी जगह है, हम उसको महत्व कितना देते हैं। हम संसार के कामों को या बातों को अधिक महत्व देते हैं या भगवान को। हमारी रुचि कहाँ है? परमात्मा की चर्चा में है, सेवा में है, या संसार की चर्चा में है, संसार के कामों में? थोड़ा इसका भी अंदर अंदर विश्लेषण हम करें, धीरे धीरे अपने मन को समेटें, धीरे धीरे लगाएं प्रेम से। जब लड़के को दवाई पिलाते हैं, नहीं पीता है ना कड़वी दवाई, बहला फुसला के ना, पहले कान छेदाते थे तो उसको खाने को गुड़ दे देते थे, मुंह में गुड़ की डरी भरी है, मिठाई के नाम से गुड़ था पहले। अब तो कई तरह के, तो पुराने लोग कहावत बना लिए कि गुड़ खाना पड़ेगा, कान छेदाना पड़ेगा। अब मुंह में गुड़ की डरी भरी तो काहे चिल्लाएगा, वो मुंह में गुड़ भरा है, इतने में तो वो काम कर दिया। तो कड़वी दवा बहला फुसला के, मन है आरंभ में परेशान करता है, भागता है। ये बिल्कुल जंगली कुत्ते की तरह, जंगली जानवर की तरह है। जंगली जानवर को आप पकड़ के ले आओ, बांध दो तो कितना उछल कूद करेगा, लेकिन 10-15 दिन के बाद आपका नियम अगर बना है तो ये धीरे धीरे महीने 2 महीने परेशान करेगा, फिर धीरे धीरे उसको पता हो जाएगा कि बैठना ही है, फिर वो बैठने लगेगा। आरंभ में सबका मन परेशान करता है, और मन ही अगर शुरू में साथ देने लगे तो फिर बात ही क्या है। और सब कुछ देखिए फ्री, दुनिया के अमीर, सबसे अमीर आदमी बन जाओगे फ्री, लेकिन नहीं। बताइए, अच्छे और बुरे विचार, दोनों प्रकार के विचार संसार में फैले हैं कि नहीं? और दोनों प्रकार के विचारों को पकड़ने के लिए आपका मन स्वतंत्र है, उसमें कुछ खर्चा है, तो अच्छे विचारों को क्यों नहीं पकड़ते? खर्चा लगता है क्या? फ्री। और उन अपने मन को अच्छाइयों से भर लो, फिर देखो भगवान से मना करो, नहीं हमें चाहिए आपकी कृपा, तब भी आपको मिलेगी। बताइए इसमें क्या खर्चा है? तो जब हम अच्छे विचारों को चुन ही नहीं पाते, फिर हम करेंगे क्या? इसमें क्या खर्चा है? बताइए, किसी का कुछ खर्चा हो रहा है? तो अच्छे विचार, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार इस संसार में हैं, और दोनों प्रकार के विचारों को चुनने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। और उन विचारों से जो आपको पूंजी प्राप्त हुई है, उससे आपको जीवन की व्यवस्था प्राप्त होगी। तो अपनी अच्छी बुरी जीवन की व्यवस्था के, सुखद और दुखद घटनाओं के हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हमारा मन जिम्मेदार है। हमने उन विचारों को चुना क्यों नहीं? करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब बबूल बो दिया, हमने बुरे विचारों को चुना है, तो अच्छे विचारों का परिणाम कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए जितना कोशिश हो हम अपने मन को अच्छे विचारों से भरे रहें, और फिर भगवान से उल्टा प्रार्थना करें, भगवान आपको नहीं देगा, क्योंकि परिणाम विचारों से कभी अलग होता ही नहीं। कर्म से कर्म का फल अलग होता है? कभी नहीं अलग होता। प्रसाद।